तो आज हम एक्सेल की कुछ ऐसी शॉर्टकट कीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जो आज से पहले आपने शायद कभी ना देखी हो। तो इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखें और पूरा देखें। सबसे पहले हम बात करेंगे कंट्रोल के साथ की शॉर्टकट कीज़ की। तो सबसे पहले कंट्रोल के साथ अगर हम F1 यूज़ करते हैं तो हमारा जो रिबन होता है वो हाइड और अनहाइड होता है। कंट्रोल F1 करने से रिबन को हम हाइड अनहाइड कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड जो शॉर्टकट की आती है वो आती है कंट्रोल के साथ F2। तो जब भी हम कंट्रोल के साथ F2 करते हैं तो हम प्रीव्यू चेक कर सकते हैं उस पर्टिकुलर पेज के लिए कंट्रोल F2 से। इसके बाद अगर हम बात करें तो कंट्रोल F3 जो होता है हमारा, ये नेम मैनेजर ओपन करता है, जिससे हम किसी भी रेंज को सेलेक्ट करके न्यू करके, जैसे आप रेंज नेम देंगे और अगर आप उसको रेफर्स टू करते हैं तो यहाँ से आप रेंज देके आप उसको ओके कर सकते हैं। तो ये आपका नेम शो कराता है और उस पर्टिकुलर नेम को किसी भी फॉर्मूले के साथ आप यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट शॉर्टकट की होने वाला है वो है कंट्रोल के साथ F4। ये आपकी जो पर्टिकुलर फाइल जो ओपन है उसको क्लोज करता है, तो आप यहाँ से कंट्रोल F4 से क्लोज भी कर सकते हैं। और जैसे आप देखें क्लोज हो गया तो हमारी वो फाइल क्लोज हो चुकी है। आप चाहें तो आप उसे वापस ओपन कर सकते हैं इस तरीके से। इसके बाद नेक्स्ट जो शॉर्टकट आता है वो आता है कंट्रोल के साथ F10। कंट्रोल F10 करने से जो आपकी फाइल है वो मैक्सिमाइज और रीस्टोर का काम होता है उसमें। इससे आपकी फाइल जो है वो मैक्सिमाइज और रीस्टोर होगा। और कंट्रोल F9 करने से आपकी जो फाइल है वो मिनिमाइज हो जाती है टास्क बार पर कंट्रोल F9 से। इसके बाद अगर हम शॉर्टकट कीज़ की बात करें ऑल्ट सेक्शन की, तो ऑल्ट में सबसे पहले आता है ऑल्ट के साथ F1। ऑल्ट के साथ F1 करने से आपका जो भी सेलेक्टेड डेटा है उसके ऊपर एक चार्ट प्रिपेयर हो जाता है। तो यहाँ पर एक्चुअली हमारा जो डेटा है वो मंथ, डेट और ईयर्स में है। तो बेसिकली प्रॉब्लम ये है, इसलिए आप किसी रेंज को सेलेक्ट करके ऑल्ट F1 करेंगे तो देखिए यहाँ पे चार्ट होके आ जाएगा आपका। तो जब भी आपको डायरेक्टली चार्ट बनाना हो तो कंट्रोल F1 से, ऑल्ट F1 से चार्ट बना सकते हैं। इसके बाद आता है ऑल्ट F2। ये सेव एज की तरह बिहेव करता है, तो हमारे सेव एज वाली विंडो ओपन हो जाती है जहाँ से हम फाइल का नेम और टाइप दोनों चेंज कर सकते हैं। इसके नेक्स्ट जो शॉर्टकट की है वो है ऑल्ट F4। ऑल्ट F4 से हमारा पूरा एक्सेल बंद हो जाएगा। जैसे हम डोंट सेव या सेव करके करेंगे तो हमारा एक्सेल पूरा क्लोज हो जाएगा विद द फाइल। नेक्स्ट शॉर्टकट की अगर हम बात करें तो वो है ऑल्ट के साथ F8, जिससे हमारे जो भी मैक्रो बने हुए होंगे वो मैक्रो हमें यहाँ शो हो जाएंगे, जहाँ से हम उस मैक्रो को डिलीट, क्रिएट या एडिट भी कर सकते हैं। इसके नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑल्ट F10 से, तो ऑल्ट F10 से सिलेक्शन हमारा ओपन होता है। सिलेक्शन में जो डेवलपर, मान लीजिए अगर हमने डेवलपर टैब पर जाकर किसी भी बटन को या किसी नए टूल को आपने डेवलप करा है यहाँ पर, तो ये सिलेक्शन पैन हमें उन चीज़ों को शो या हाइड करा था। तो शो है, जैसे हाइड ऑल करेंगे तो देखिए दोनों चीज़ें हाइड हो गई और मैंने शो कराया तो वो चीज़ें आपको वापस शो हो जाएंगी। ये काम होता है हमारा सिलेक्शन पैन के थ्रू, यानी ऑल्ट F10 से। इसके बाद अगर हम बात करें शिफ्ट के साथ, तो शिफ्ट के साथ F2 करने से आपका कमेंट, उस पर्टिकुलर सेल पर आप कमेंट लगा सकते हैं शिफ्ट और F2 करने से। राइट क्लिक करके ऐसे ही आप कमेंट को हाइड और डिलीट भी कर सकते हैं। अगर मैं हाइड करना चाहूँ तो कमेंट हाइड हो जाएगी। कमेंट का साइन इस तरीके से रेड कलर का आता है। जब भी कर्सर लेकर जाएंगे तो कमेंट आपको हाईलाइट हो जाएगी। डिलीट करने के लिए राइट क्लिक करके आप कमेंट को डिलीट कर सकते हैं। इसके नेक्स्ट आता है शिफ्ट के साथ F4। शिफ्ट के साथ जब भी आप F4 करते हैं तो आपका कर्सर राइट साइड की तरफ मूव करेगा और ये जितनी भी सेल्स आपने यूज़ करी हैं उन्हें वन बाय वन मूव करता रहता है। इसके बाद शिफ्ट के साथ अगर F5 करते हैं तो ये फाइंड ओपन करता है हमारा, जिससे हमारी फाइंड वाली विंडो ओपन हो जाएगी और किसी भी पर्टिकुलर डेट, नंबर या नेम को आप फाइंड कर सकते हैं यहाँ से। इसके बाद आता है शिफ्ट F6। शिफ्ट के साथ F6 करने से ये हमारा ऑल्ट की तरह बिहेव करता है। जैसे ऑल्ट के साथ हमारे टैब के साथ बटन हाईलाइट हो जाते हैं, तो वो काम हम शिफ्ट और F6 से कर सकते हैं। शिफ्ट F7 अगर हम आप ओपन करते हैं तो यहाँ थीसरस ओपन होता है, जहाँ से आप किसी भी वर्ड के सिनोनिम्स को फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए मैंने कंप्यूटर टाइप करा तो यहाँ पे कंप्यूटर के सिनोनिम वर्ड्स मुझे देखने को यहाँ पर मिल गए। ये होता है आपका शिफ्ट प्लस F7 से। और इसके बाद आता है शिफ्ट प्लस F10। ये हमारा राइट क्लिक की तरह बिहेव करता है। जैसे राइट क्लिक अगर हम करते हैं तो शिफ्ट F10 से हम राइट क्लिक का ऑप्शन ओपन कर सकते हैं। और सबसे लास्ट है हमारा जो शॉर्टकट की है शिफ्ट F11। इससे न्यू वर्कशीट ओपन होगा। शिफ्ट F11 से आप नई वर्कशीट को भी ओपन कर सकते हैं। और शिफ्ट F12 ये पर्टिकुलर की जो है हमारी किसी पर्टिकुलर फाइल को सेव करने का काम करती है। तो आज का वीडियो कैसा लगा
कमेंट करके बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।